रहते हुए अनंत काल बीता, लेकिन हमको कभी संसार से वैराग्य नहीं आया, कभी विरक्त नहीं हुए। विरक्ति होती है, वैराग्य होता है इंद्रिय ज्ञान के प्रति। इंद्रिय ज्ञान से कभी हमको थाक नहीं लगी, कभी इंद्रिय ज्ञान से विरक्त नहीं हुए, दुख के कारण से कभी विरक्त नहीं हुए। उसको हमने अपना स्वरूप ही समझा, स्वभाव ही समझा। जीव माने जानने वाला, ज्ञायक ज्ञाता, और बाहर का जगत ये उनको जान रहा है, उसी में जी रहा है, और ऐसे जीवन से आज तक विरक्त नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग में पदार्पण नहीं हुआ। ज्ञान में दुख भोगा है, लेकिन ज्ञान से विरक्त नहीं हुआ। ज्ञान दुख का हेतु है, ऐसा कभी निर्धार नहीं हुआ। जगत यदि ज्ञान का विषय नहीं बनता तो हम परमात्मा होते। हम जगत को नहीं जानते तो हम परमात्मा होते। इंद्रियां हैं, ज्ञान हो रहा है, तो हमारा क्या दोष है? ऐसा विचार कर सकते हैं, हमारा क्या दोष है? इंद्रियां है, ज्ञान हो रहा है, और बुद्धि मिली, हम विचार कर सकते हैं कि ज्ञान किसका हो रहा है? उन पदार्थों का जो हमारे नहीं है, उनको हम क्यों जान रहे हैं? मैं पर को जानता हूँ, ये एक अपराध कथन है। क्यों भाई, पर को क्यों जानते हो? तो मैं अपने को जानता हूँ। आप तो जानने में आता नहीं है, अपना रूप अपने ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं होता है। ज्ञान ज्ञेय का होता है, ज्ञान से विरक्त होता है या ज्ञान में नहीं होता है, तब उसको अपना अनुभव होता है। ज्ञान और अनुभव दो अलग अलग बातें हैं। अनुभव तो स्वयं भी हो जाता है जब ज्ञान नहीं करता है। ज्ञान कब नहीं करे? जब ज्ञान को दोष रूप जाने, कुशील जाने, दुख रूप जाने। राग द्वेष मोह को तो बुरा जान लेता है, बंधन को बुरा जान लेता है, पर इन सब के कारण को बुरा नहीं जानता, उससे विरक्त नहीं होता। मार्ग तो का प्रकार बड़ा नहीं है, वैराग्य ही मोक्ष का कारण बनता है। ऐसे विरक्त होना, परिवार से, समाज से, बाहर की दुनिया से, ज्ञान से विरक्त होना होता है। पदार्थों को जान रहा है, मैं संसार के पदार्थों से विरक्त हूँ, साक्षी हूँ, ऐसा नहीं बन सकता है। पदार्थों को जान रहा है, इसका मतलब यह है कि वह न ज्ञान से विरक्त है न पदार्थों से विरक्त है। ज्ञान से विरक्त हुआ, वो ज्ञेय से भी विरक्त हो गया, फिर वह ज्ञाता ही नहीं रहा, फिर तो वह अपना अनुभव करने वाला हुआ, अपने आनंद का भोगने वाला हुआ। जब ज्ञान नहीं है, ज्ञेय नहीं है, राग नहीं है, तो वीतराग था, तो निराकुलता है। वह तो परमात्मा का स्वरूप है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। हम स्वाध्याय बहुत करते हैं, पर यथार्थ स्वाध्याय हमने एक बार भी नहीं किया। स्वाध्याय का प्रयोजन इतना ही था कि वह आपको ज्ञान से विरक्त करे, इंद्रिय संयम में स्थापित करे, मूर्त पदार्थों को देखने जानने से रोके। आप विचार करिए कि मूर्त पदार्थों को नहीं देख जान रहे, तो क्या होता है कि आप अपनी मूर्ति में होते हैं, अपने विस्तार में स्थित होते हैं, और आपको वहां निराकुलता होती है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो सुख का अनुभव होता है, स्वास्थ्य खराब हो तो दुख का अनुभव होता है। राग द्वेष मोह पैदा नहीं होते, आप वीतराग होते हैं। वैराग्य होने का फल वीतरागता है। वीतराग कब होते हैं? जब बाह्य पदार्थ ज्ञान के विषय नहीं बनते, तो फिर हम अपने में होते हैं।
अपने में होने का नाम ही स्वसंवेदन होना है। फिर हम कह देते हैं भले से हम स्वसंवेदन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, फिर वह भार रूप हो जाता है। बड़ा भार है, ध्यान करने के नाम पर तो कष्ट कष्ट सा लगता है, नहीं होता है हमसे। हम तो कब कह रहे हैं कि तुम ध्यान करो, हम तो कहते हैं कि तुम ज्ञान जो कि पराधीन भाव है उससे विरक्त हो जाओ। मुझे ज्ञान नहीं करना है क्योंकि पराधीनता से होता है, पर का होता है। भीतर भी पराधीनता, बाहर तो पर है ही, वहाँ तो पर ही पर है, आप है ही नहीं। ज्ञान में अपना सद्भाव हो जाता है, ज्ञान आप ही कर रहा है, फिर भी पीठ अपनी ओर की है, मुख पर की ओर किया है। अपनी ओर पीठ तो कहने में आती है, वास्तव में वो अपने में नहीं है, सीमा उलांघ दी है। अपने में रहकर बहिर्मुख हो गया। आप आपको छोड़कर तो कहाँ जाएगा, बस मुख बाहर किया, मैंने उपयोग रूप हुआ, पर से उपयुक्त हुआ, वही संसार खड़ा हो गया। मोक्ष मार्ग में तो पुरुषार्थ इतना ही है कि ज्ञान से विरक्त होकर ज्ञान करना बंद कर देता है। ध्यान में अभ्यास में हम यही प्रयास करते हैं कि ज्ञान नहीं करें, ज्ञान के प्रति वैराग्य हो जाए। ध्यान भी करना, ज्ञान भी हमारा स्वभाव है, तो आपने ध्यान का फल आया नहीं। ध्यान का फल आता है जब वो ज्ञान से विरक्त होता है और ज्ञान करना किसी अंश में बंद कर देता है। कुछ तो ज्ञान बंद करता है। जिस काम को बुरा जाना है उस काम को किसी अंश में तो छोड़ता ही है, आंखें बंद करता ही है, और मुझे कुछ नहीं जानना है। मैं जानने से हैरान हो गया हूँ, मैं जानने से ज्ञान से हैरान हो गया। जग से हैरान नहीं होना है, ज्ञान से, अपने परिणाम से हैरान हो गया। जगत तो हमको सुख कैसे दुख कैसे पहुंचा सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता है। जगत से हैरान नहीं होना है, जगत के ज्ञान से हैरान होना है। वो अपना ही परिणाम है। मैं अपने ही भूल से हैरान हो गया हूँ। भूल इतनी है कि मैंने ज्ञान के स्वभाव को पहचाना नहीं। ज्ञान एक औपाधिक भाव है, औदिक भाव है, विकार है, दुख का हेतु है। मुझे पदार्थों को नहीं जानना है। अब ज्ञान का इतना ही अर्थ लेना, पांच इंद्रियों से जानना। अभी मन से विचार को ज्ञान या शुद्ध ज्ञान को ज्ञान ऐसा नहीं लेना। बस मूर्त पदार्थों को जानना वो ज्ञान है, और मुझे नहीं करना है। फिर सब व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। ज्यादा कुछ नहीं कर का पुरुषार्थ है, ज्ञान के स्वरूप को पहचान लो, इतना ही पुरुषार्थ है। ज्ञान अपने यथार्थ रूप में हमारे सामने आ जाए। अभी ज्ञान का यथार्थ रूप हमने जाना ही नहीं है, ज्ञान को अपना हितैषी माना है। ज्ञान समानान जगत में दुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। हमने ज्ञान के स्वरूप को जाना ही नहीं है। शत्रु को मित्र जाना है, तो फिर दुख पाना ही है। ज्ञान का अर्थ इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों से होता है, हर पर को जानता है, उससे विरक्त होना है। मुझे आंखों से नहीं देखना है, कानों से नहीं सुनना है, नासिका से नहीं सूंघना है, जिह्वा से नहीं चखना है, स्पर्श से स्पर्श नहीं करना। ये सब दुख के हेतु हैं। बच्चों को धर्म शिक्षा देते हैं तो इतनी सी शिक्षा देना, बस, उससे ज्यादा नहीं देना। वो ज्ञान का परिग्रह होगा। बच्चों को भी इतना सही पढ़ाना है भाई, पांच इंद्रियों से जानने से दुख पैदा होता है। पांच इंद्रियों से मूर्त के पांच रूप देखे जाते हैं, और वो संसार पैदा करता है। तुम दुख पाओगे जीवन में। माता पिता का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है, चाहे वो ग्रस्त गुरु हो चाहे दिगंबर मुनि गुरु हो, उसका कर्तव्य है कि वह बताए, शिक्षा दे। ये देखो, मूर्त का जानना है वह तुम्हारे लिए दुख का कारण है।
तो मूर्त पदार्थों के जानने से बचना, सावधान करो, चेताओ। बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में बाहर, शहर के बाहर भेजते तो होशियार रहना, ठगाना नहीं। जो जो खतरे के कारण होते हैं उनको बता देते हैं, इनसे बच के रहना। और एक उपदेश नहीं देते हैं कि देखो इंद्रिय ज्ञान से बच के रहना। शत्रु एक ही है, अनेक शत्रु नहीं है। भ्रम नहीं करना कि दुख के अनेक कारण है। दुख का एक ही कारण है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना। आचार्य भी कहते हैं कि आप ये क्यों मूर्त से बनता है, एक ही बताते हैं कि मूर्त के बंधन का कारण एक ही है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना। इंद्रिय ज्ञान और ज्ञान होता नहीं है। समझना समझना सब वो आप बल में ले लो। ज्ञान में केवल इंद्रिय ज्ञान लो, मन से विचार करते हो, समझते हो, सब बल में ले लो। ज्ञान में मत लो, तो बाई प्रोडक्ट में ले लो। मूल अपराध क्या है, तुम ज्ञान करते हो, मूल पदार्थों को देखते जानते हो। तो तुमको नहीं देखना जानना है। अगर तुम मुक्ति चाहते हो, सुख चाहते हो, बंद नहीं चाहते हो, निर्जरा चाहते हो, हमने बता दिया एक भाई, बंद से दुख होता है, बंद होता है मूर्त को देखने जानने से, मूर्त का बंद होता है। ज्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ाना। मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय योग बंध हेतुआ। मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय योग, इसमें ज्ञान तो आया ही नहीं। बंध के हेतु में ज्ञान ही नहीं है। राग द्वेष मोह से बंद होता है, मोह कर्म के उदय से बंद होता है। ये बातें तो बहुत आई, पर मूल पदार्थों को देखते जानते हो, ये ज्ञान है, इससे तुम बनते हो। ऐसा उपदेश नहीं मिला हो तो एक आगे ही कहा था प्रश्न के रूप में, ये अमूर्त जीव मूर्त से कैसे बन जाता है, विजाति से कैसे बन जाता है। तब समाधान आया, ये विजाति को क्यों देखता जानता है। बस सारी जिनवाणी का उपदेश आ गया। ज्यादा जिनवाणी पढ़ना ही नहीं है, सारे में समझ जाना कि जीव बनता है ज्ञान से। ज्ञान मूर्त का ही होता है, अमूर्त का नहीं होता। आज तक अमूर्त को देखा जाना नहीं है, मूर्त को देखा जाना है, उससे मूर्त का बंद हो रहा है। तो वैराग्य आवे तो आंख बंद होने लगे, सुनने की इच्छा नहीं रहे, सूंघने की इच्छा नहीं रहे, डर लगे। ज्ञान से आज तक भयभीत नहीं हुआ। ज्ञान के लिए तो कॉलेज की फीस भरता रहा, स्कूल की फीस भरता रहा, ज्ञान कराता रहा, उपदेश देता रहा। ज्ञान में क्या ज्ञान करना था, ज्ञान में यही ज्ञान करना था कि तुमको ज्ञान नहीं करना है। इतना सा मोक्ष मार्ग है, इससे अधिक मोक्ष मार्ग नहीं है। उसको प्रयोग के स्तर पर लाना चाहिए। कभी ठगाए हो ज्ञान से, विचार करो जीवन में, क्या ज्ञान से कभी ठगाए हो। वो नहीं जाना होता तो दुख नहीं होता, ऐसा कभी जीवन में घटना घटी है। ऐसी घटना घटना भी बहुत पुण्य के विपाक से होती, समझ लो कि हम कभी ज्ञान के कारण से दुख पाए हो। अगर ऐसा नहीं जाना होता तो आज मेरी तो दुर्गति नहीं होती। ऐसा कभी प्रयोग पद्धति में जीवन में घटा हो तो वैराग्य उपजता है, अन्यथा कोई वैराग्य उपजने का कारण ही नहीं बनता है। उपदेश मिलता नहीं है और स्वयं को ऐसा कारण बनता नहीं है। निसर्ग से सम्यक दर्शन होता हो क्या है कि ज्ञान में ठगा जाता है तो समझ जाता है। अगर ऐसा मैंने नहीं जाना होता तो आज मेरी तो दुर्गति नहीं हुई होती। ऐसा मैंने नहीं जाना होता तो मेरी आज दुर्गति नहीं हुई होती। वो ज्ञान का विषय नहीं बनता तो आज मेरी दुर्गति दुख नहीं हुआ होता। इसको कहते हैं निसर्ग से ज्ञान को बुरा जान लेना। और कोई उपदेश देवे तो उपदेश देने वाले तो बहुत कम है जो ज्ञान को बुरा कहते हैं। हमारे को अपने भीतर से समझ आए, यार ज्ञान हुआ था उस कारण से मैं कष्ट में आ गया था, और ज्ञान नहीं किया होता तो कष्ट में नहीं आता। ऐसे प्रकरण सब जीवों के नहीं घटते होंगे। जो घटता है जिसके जीवन में ऐसा, उसको भाग्यशाली समझो। जब ज्ञान से ठकाया गया हो तो उसको निसर्ग से ही सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है।
सच्ची समझ पैदा हो जाती है। सच्ची समझ होना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होना अलग-अलग नहीं है। ये समझने के लिए अलग-अलग कर दिए हैं। इधर ज्ञान है और उधर जो है सच्ची समझ होती है तो फिर वह बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं करता, उसको चारित्र कहते हैं। तो अनुभव से उसको सच्चा ज्ञान पैदा होता है, सच्चे ज्ञान से फिर वो ज्ञान करना बंद कर देता है, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। उसका फल क्या है? उसको सुख होता है। ज्ञान नहीं करता है, ज्ञान से विरक्त हो जाता है तो सुख होता है, उसको दुख मिट जाते हैं, संसार खत्म हो जाता है, वह जीव परमात्मा हो जाता है। मामला अत्यंत संक्षिप्त है, इसलिए इस मार्ग में अब बहुत बोलने का परिणाम नहीं होता है। आखिर अंगों का नाम भी लेंगे तो उसमें कोई चेष्टा तो हो ही जाती है, सुनते हैं तो इंद्रिय ज्ञान हो जाता है, तो इस कार्यक्रम के प्रति वैराग्य हो जाता है। काम करना है या ऐसे पूरी बातें बातें करनी है, ऐसा हो जाता है। इसमें कौन सा आपको आलम्बन चाहिए? ज्ञान नहीं करने में कौन सा आलम्बन चाहिए? एक अपने को निर्धार होना चाहिए कि मुझे ज्ञान नहीं करना है, ज्ञान से बहुत दुख होता है। मैं ज्ञान नहीं करता हूँ तो अपने में रहता हूँ, अपने में रहता हूँ तो मैं सुख से रहता हूँ। ज्ञान करने में तो अपने स्वरूप को छोड़ता है, बहिर्मुख होता है। ज्ञान नहीं करे तो काहे को बहिर्मुख होगा? अपने में ही होगा। अब करना क्या है? बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध उसने किया। नहीं देखना है तो अपने में है, अपने में है तो कर्म में निर्जरा होना शुरू हो गई, बंद होना मिट गया। मूर्त को नहीं देख जान रहा है तो मूर्त का बंधन नहीं हो रहा है, तो मूर्त से छूट रहा है। मूर्त से छूट जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। ज्ञान है वही शब्द को उत्पन्न करता है, ज्ञान नहीं हो शब्द क्या उत्पन्न होंगे? शब्द अतीत हो जाएगा, अंक अतीत हो जाएगा, निर्विकल्प हो जाएगा। ज्ञान है तो विषय सुख पैदा होता है, तो विषय के प्रति अनुराग पैदा होता है। ज्ञान है कोई पदार्थ कर लगता है तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। किसी ने प्रतिकूल कहा तो मुझे गुस्सा आ गया, गुस्से में मैंने कुछ गलत काम कर लिया। ज्ञान हो मुझे राग हो गया, राग में मैंने गलत काम कर लिया। जीवन में घटते तो हैं दुख ज्ञान के कारण से, पर हम जो है निर्णय नहीं पर नहीं पहुंच पाते कि दुख आया था वो ज्ञान करने के कारण से आया था। ऐसा मैंने ज्ञान नहीं किया होता तो दुख नहीं होता। बोल रहे रवि जी? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जानने में तो आ जाता है, लेकिन हम उसमें कर्तृत्व में डाल देते हैं। यदि मैं ऐसा ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता, मैंने ऐसा ज्ञान नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। ये ज्ञान का निषेध नहीं आता, करने का निषेध आने लगता है। हाँ तो वो तो मार्ग नहीं बना, मूल कारण को नहीं मूल मूल दोष को नहीं समझा उसने। मूल ये कारण काम नहीं नहीं समझा। किया होता ना, ये मैंने जाना नहीं होता तो कहाँ से करता है मैं उस काम को? मूल को नहीं समझ, मूल को नहीं पकड़ पाया। संसार का जो मूल था वो तो चेतना का मतलब ज्ञान ले लिया। दर्शन है वो भी देखना, में वही ज्ञान का दूसरा भेद कर दिया। ज्ञाता दृष्टा, उसमें दो शब्द भले बोल रहे हो, मूल में वह ज्ञान ही है। दर्शन को कौन बोलता है? मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। कौन ज्ञायक बोलता? दृष्टा कौन बोलता है? वो तो एक भजन बन गया, उस निष्कंस काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। दृष्टा तो सहजानंद जी बंडे ने बोल दिया। आज का पंडित तो बस ज्ञायक ज्ञाता जाननहार ऐसे बोलता, बस मैं ज्ञायक हूँ, जाननहार हूँ, है नहीं, ज्ञाता हूँ। यही अटक गया वो तो। दृष्टा और ज्ञाता में कोई अंतर ही नहीं करता वो। जाननहार हूँ, देखनहार हूँ, जाननहार हूँ। बस जो दुख का कारण था उसको अपना स्वभाव मान लिया, आत्मसात कर लिया। उसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। पुद्गल के साथ मिलने से वो कार्य हुआ। ऐसे नहीं होता, वो अकेला नहीं कर सकता था ज्ञान। जो विभाव पर्याय था, हर के संयोग से वो संयोगी भाव था, उसको अच्छा मान लिया, मिलावट को अच्छा मान लिया। ज्ञान एक मिलावटी कार्य है, पुद्गल की मिलावट से होता है, अन्यथा नहीं होता है। अशुद्धता को शुद्धता मान लिया, ये भूल हो गई। ये समझ लेते हैं तो जीव मौन हो जाता है, शब्दातीत हो जाता है, प्रश्न भी नहीं, उत्तर भी नहीं, अपने में स्थिर हो जाता है। काल श्रेष्ठ हो, संगन अच्छा हो तो उसी भाव से मोक्ष हो जाए। ज्ञान को जिसने अहितकारी जाना, दुख का हेतु जाना, उत्तम काल हो, अगला उत्तम संगन लेके आया हो तो उसी भाव से मोक्ष हो जाए।
इतना जबरदस्त है ये विवेक, ये वैराग्य इतना बलवान है, ज्ञान के प्रति विरक्ति होना इतनी बलवान है कि आपको उस भाव से मुक्त करे। भाव तो लंबा हो, आपको कुछ वर्षे में ही मुक्त करे। आयु लंबी हो तो इतनी लंबी समय तक संसार नहीं टिकता है। गायत्री कर्म तो कुछ समय में समाप्त हो जाए, आयु पूरी होने में तो बहुत समय लगे। सागरों पर्यंत के जो भी आयु जो अधिकतम हो सकती है वो हो, और पूर्व की आयु हो जाए, तो वो आयु हो उसे कोई बाधा नहीं है। जब ज्ञान खत्म हो गया तो संसार खत्म हो गया, फिर वह बहिर्मुख नहीं होता है। ज्ञान बहिर्मुख चित प्रकाश को कहते हैं। वो दर्शन को अंतर्मुख चित प्रकाश, प्रकाश प्रकाश भी पकड़ ही लिया। भाई जीव में काय का प्रकाश होता है भाई? जीव तो प्रकाश तो पुद्गल का भेद है। तुम काय जीव के साथ प्रकाश लगाते हो? कभी ज्ञान लगा देते हो, कोई प्रकाश लगा देते हो, कोई प्रकाशक बन जाते हो, प्रतिभा कहते हो, कभी ज्ञान कहते हो, स्वच्छता कहते हो, कितने कितने नाम विकार को दे देते हो। एक ही विकार को कितने नाम, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सर्वगत शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, अरे क्यों इतने नाम देते हो भैया? एक ही जान लो कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना वह तुम्हारा विकार है। पराधीनता से होता है, उसमें दूसरे की सीमा में जाते हो, अपनी सीमा को छोड़ते हो, मर्यादा का उल्लंघन करते हो, सील भंग करते हो, तो सील भंग का फल तो खराब ही हुआ ना। ब्रह्मचर्य ले लेते हो, ज्ञान तो बंद करते ही नहीं हो। काय का ब्रह्मचर्य हुआ? नाम का ब्रह्मचर्य है, असल ब्रह्मचर्य तो हुआ ही नहीं। स्थूल ब्रह्मचर्य हुआ, उससे मार्ग थोड़ी बनता है। मार्ग तो ये यथार्थ ब्रह्मचर्य उससे होता है। ब्रह्म में आचरण, ब्रह्म में रहना हो, ब्रह्म में आचरण है। ब्रह्म में तो कब रहता है? जब ज्ञान से विरक्त होता है तो ब्रह्म में रहता है, तो बाहर रहता है वो। बाहर रहता हुआ शील कहाँ है? ब्रह्मचर्य कहाँ है? वो तो विषय में आचरण कर रहा है। भगवान की मूर्ति के दर्शन करता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है, बड़े बड़े कार्यक्रम करता है। काय का ब्रह्मचारी है वो? नाम का ब्रह्मचारी है, अन्यथा तो अब्रह्मचारी है पूरा का पूरा। मार्ग तो है नहीं, मार्ग फल कहाँ से आएगा? अब इसमें विस्तार करने को अधिक नहीं रहता है, तो मौन होना पड़ता है। ठीक है, कोई कहे भाई ध्यान करा दो, ठीक है, ये भी हो जाता है भाई। अंगों का नाम लेते हैं, अंगों पर अपने ध्यान को लाते हैं तो ज्ञान छूट जाता है। पर इसमें कहीं कुछ कर्ता भाव रहता है, कुछ विकल्प भी रहता है। अंगों के नाम का विकल्प रहता है, कुछ मैं करूं, ध्यान करूं, ऐसा विकल्प रहता है। तो सहज ध्यान नहीं होता वो। सहज ध्यान तो ज्ञान को पूरा जानने मात्र से बहिर्मुखता मिट जाती है, आप अपने में होता है। तो उस बस ज्ञान से रखती है उसको, मुक्ति के मोक्ष में रोकती है। नहीं ज्ञान करना है। जब भी ज्ञान करने का परिणाम आए तो आपका आप गुरु होता समझाता है मुझे ज्ञान नहीं करना। किससे मिलना है, नहीं मिलना है, मैंने मिलना मैंने जानना ही तो होता है। किताब पढ़ लो कि नहीं पढ़ना है, किससे बोल लो तो ये जानने पूर्वक तो बोलोगे आप। सारी क्रिया जानने पूर्वक होती है। मुझे नहीं जानना है तो फिर मौन हो जाता है, फिर निष्क्रिय हो जाता है, फिर परिग्रह भी नहीं होता तो नग्न हो जाता है। अपने में मगनता दिखाई पड़ती है, वो तो अपने सुख का अनुभव कर रहा है, धारावाही रूप से कर रहा है। इसको मगनता कहते हैं। मुनि नगन निज में मगन अकंप विराजी, ये स्वरूप बन जाता है। पर इसका आधार जो है वह एक ही है कि मुझे ज्ञान नहीं करना है। ज्ञान ही संसार का हेतु है। मैं ज्ञान से विरक्त हो गया, मुझे कुछ जानना नहीं है। धर्म को तो जानना करने, कुछ नहीं जानना है। जानने का नाम ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जाननहार नहीं रहूंगा, मैं तो आनंद का भोगता रहूंगा। आनंद अपने आप भी भोगने में आएगा। निराकुलता होगी, आनंद होगा, स्वास्थ्य मिलेगा। ज्ञान में थकता है, बीमार पड़ जाता है। आजकल तो बहुत व्यायाम करते हैं तो लगता है कि कोई इससे हम स्वस्थ रहेंगे। थकोगे, सोओगे और क्या होना जाना है। ज्ञान व्यायाम करते हुए ज्ञान तो खुला ही रहता है, तो मन तो होता ही रहता है। काय का स्वास्थ्य मिलेगा? स्वास्थ्य मिलता है स्वयं में स्थित होने से। स्वयं में स्थित कब होता है? जब ज्ञान बंद करता है। ज्ञान बंद कर देता है तो भगवान बन जाता है।
ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसा खाना, वैसा खाना, उसे क्या क्या होना जाना है। मार्ग पकड़ना चाहिए, मूल मार्ग साम लो रे। कि ज्ञान को बुरा जानो, ज्ञान को बुरा जानो, ज्ञान बंद का ही तो जानो। इतनी बात बराबर समझ लो तो मार्ग बनेगा। संसार जो अनादि से बना है, ज्ञान में रहते वो नहीं बनेगा। अनादि से कभी ज्ञान से छूटा ही नहीं है, तो संसार से छूटा ही नहीं है। एक इंद्रिय में था तो ज्ञान था, पंच इंद्रिय तो गया तो ज्ञान हो रहा है। एक इंद्रिय से पांच इंद्रिय की यात्रा सब ज्ञान में ही हो रही है और संसार बना रहता है। सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।